दिल, दिमाग, कानों को खोल के रखना है और आत्मा को तैयार रखना है क्या, ताकि जो कोई वचन कहे उसके अनुसार करना है। हालेलुया। आइए हम आज की जो एक कहानी है, बड़े ही फेमस कहानी है, चुंगी लेने वाला जक्कई। कौन है? ऊंचा बोलिए, कौन है? चुंगी लेने वाला जक्कई। उसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी बातों को सीखेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार, उसका 19 अध्याय, उसका 1 से 10 वचन। लूका रचित सुसमाचार, उसका 19 अध्याय, उसका 1 से 10 वचन। कोई भी एक जन इन वचनों को पढ़ दे। पढ़िए। हालेलुया। चुंगी लेने वाला जक्कई। वह यरीहो में प्रवेश करने जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। आमीन। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम इस वचन में बड़े ध्यान से देखेंगे कि ये जो जक्कई है, ये यीशु को देखना चाहता था। यीशु को क्यों देखना चाहता था, और जब उसने देख लिया तो उसके बाद क्या हुआ। हम भी यीशु के पास आते हैं, ठीक है। हम क्यों आए थे? बहुत सारे कई मसले लेकर आए थे। किसी की कोई बीमारी थी, कोई संकट था, कोई कमी थी। जब वो पूरी हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ? पहला वचन लिखा, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। यहाँ पे वह कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु यानी यरीहो में एंट्री करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। हालेलुया। यहाँ पे एक बात आपको समझनी है, वो खुद कोई चुंगी नहीं लेता था, उसने अपने नीचे वर्कर रखे हुए थे, और धनी था। क्या था? ऊंचा बोलिए, क्या था? यानी जक्कई चुंगी लेने वालों का सरदार। अगर आज के समय में हमें समझना हो तो वो बहुत ही बड़े रैंक का व्यक्ति था। और इस बात को और समझना हो तो हम कहें कि उसके नीचे कम से कम बहुत सारे 100 या 150 से ऊपर लोग काम कर रहे होंगे। यानी उसके आसपास अगर वो बड़ा ऑफिसर है तो वो अकेला तो घूमता नहीं होगा, उसके आसपास उसकी सिक्योरिटी भी होगी, या फिर उसके रखवाली करने वाले एक दो कुछ होंगे भी। इस बात को समझिए, यानी वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था। और तीसरे वचन में बड़ी खास बात लिखी है, वह यीशु को देखना चाहता था कि कौन सा है। हालेलुया। हम में से कितने हैं जो धनी होकर भी यीशु को देखना चाहते हैं? है कोई? अगर है तो परमेश्वर आपको बरकत दे। परमेश्वर ने आपको धनी बनाया है। परमेश्वर धनी बनने के बाद भी अगर आपके जीवन में यीशु है तो आप आशीषित लोग हैं। और अगर यीशु में आने के बाद धनी हो गए पर यीशु नहीं है तो फिर बुरी बात है। इस बात को समझिए। यहाँ पे इसके पास कोई कमी नहीं थी, इसके पास हर प्रकार की आशीष थी, हर प्रकार का इसके पास ऐशो आराम सहूलियत थी। लेकिन फिर भी ये तीसरे वचन में क्या करना चाहता है? बोलिए, वह, ऊंचा बोलिए, वह। क्या आप यीशु को देखना चाहते हैं? हाँ या ना? अगर यीशु को देखना चाहते हैं जोर से बोलो हालेलुया। यहाँ पे जक्कई यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है। आगे देखिए, परंतु भीड़ के कारण
देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। यहां पे अब उसकी इच्छा है यीशु को देखने की, यानी उसकी इच्छा है यीशु को मिलने की, लेकिन अब उसकी एक समस्या उसके आगे आ गई है। यानी अब अगर वो अगर वो सोचता कि मैं नाटा हूं, मेरी हाइट कम है, मेरा कद छोटा है, चलो रहने दो, फिर कभी कुछ ऐसी जगह होगी जहां पे पहाड़ होंगे तो मैं पहाड़ पे जाके देखूंगा, कुछ ऐसा होगा। लेकिन अगला वचन देखिए बड़े ध्यान से, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। उसकी इच्छा थी कि यीशु को देखना है, मतलब देखना है तो देखना है, यानी उसने अपने शरीर को नहीं देखा। इस बात को समझिए, यहां पे उसके सामने एक शरेआम बहाना था कि मेरा शरीर छोटा है, छोड़ो क्या देखना है, कोई बात नहीं, सुना है, क्योंकि उसने यीशु के बारे में सुना होगा। इससे पहले यीशु मसीह ने कई चमत्कार किए थे। इससे पहले अगर आप पीछे की कुछ दृष्टांत पढ़े तो उसने अंधे भिखारी को भी चंगा किया था, उसको भी आशीष दी थी, बरकत दी थी, इसने भी सुना होगा। इसने देखा कि इतनी बड़ी बड़ी बातें तो मैं देखूं सही कि है कौन, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि उसके मन में क्यों देखना चाहता था, लेकिन आगे वचनों में बड़ी खास बात है कि वो देखना क्यों चाहता था। यहां पे अब उसकी इच्छा के आगे उसका शरीर आ गया है, लेकिन उसने शरीर की कमी को नहीं देखा। पर आगे देखिए क्या लिखा है, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़ के, भीड़ के यानी आगे फटाफट दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पे चढ़ गया। अब जरा सोचिए, हाई रैंक का ऑफिसर अचानक से भाग जाए तो कैसा लगेगा। सुनिए इस बात को, उसने अपनी पोजीशन का कोई परवाह नहीं की, यानी कि मेरे साथ वाले क्या कहेंगे, जो मेरे साथ काम करते वो क्या कहेंगे, कोई परवाह नहीं की। यीशु को देखना है तो बोलिए, यीशु को देखना है तो देखना है। आप जब यीशु को देखना चाहते हैं तो फिर ये परवाह नहीं करनी कि मेरे साथ वाले क्या कहेंगे। यहां पे जक्कई कोई आम व्यक्ति नहीं था उस समय, वो दौड़कर आगे निकल गया। सोचिए जरा, वो दौड़कर आगे, जैसे वो खड़ा है अभी, उसके साथ उसके 2-4 लोग खड़े हैं, अचानक वो भाग गया। उनके दिमाग में एक मिनट में आया होगा शायद कोई हमारे सरदार को कोई खतरा है, लेकिन जब देखा सरदार तो पेड़ पे चढ़ा हुआ है, हो सकता है कि रखवालों ने यह भी देखा हो कोई जानवर तो नहीं आया, ये डर के ऊपर चढ़ गया, लेकिन देखा वहां पे कुछ नहीं है। यहां पे वो यीशु को देखना चाहता था। और एक और खास बात, अभी तक जक्कई ने किसी को बताया नहीं कि वो यीशु को देखना चाहता है। वो उसकी ये सब बातें उसके मन में है, वो उस मन के, अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार उसको करना चाहता है। आगे देखिए 5वां वचन, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। जब आप अपनी इच्छा को मजबूत रखते हो, हर प्रकार का यत्न करके परमेश्वर के पास आते हो, तो वो आपको आपके नाम से बुलाएगा। हालेलुया। अगर आप बड़ी वफादारी के साथ यहां भवन में समय पर आके संगति में शामिल होते हो, उसके वचन को दूसरों के साथ जाके बांटते हो, अपनी गवाही को दूसरों के साथ बांटते हो, परमेश्वर के काम को करते हो, तो वो आपका नाम पुकार के आपको इनाम देगा। हालेलुया। इस बात को समझिए कि हमने एक दिन सबने लेखा देना है। परमेश्वर हमसे पूछेगा कि तुमने कितनों को वचन सुनाया, परमेश्वर हमसे पूछेगा तुमने कितनों के लिए अपने पास्टर से दुआ करवाई, यानी कितनों की दुख तकलीफों को यहां पे बताया। अगर आपने बताया होगा तो परमेश्वर आपको आपके नाम से बुलाएगा। हालेलुया। कितने लोग हैं जो चाहते कि परमेश्वर मुझे मेरे नाम से बुलाए, कितने चाहते हैं? अगर चाहते हो तो जक्कई की तरह परवाह नहीं करनी किसी चीज की, यीशु के पास आना है तो, आराधना में आना है तो, अगर समय पर आना है तो, हालेलुया, परमेश्वर आपके बोले हुए शब्दों पे आशीष दे। हालेलुया। अगला वचन बड़े ध्यान से देखिए, यहां पे लिखा है, हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना जरूरी है। परमेश्वर, यीशु मसीह ने यह नहीं पूछा कि क्या मैं तेरे घर में रुक सकता हूं, या यीशु मसीह ने अपने चेलों से सलाह नहीं की। यहां पे यीशु ने कहा मुझे आज तेरे घर में रहना ही रहना है। अगर जक्कई ने सोचा कि यीशु को देखना ही देखना है, तो यीशु ने भी बोला कि मुझे तेरे घर में रुकना ही रुकना है। हालेलुया।
इस बात को समझिए कि अगर आप स्ट्रांग फैसला लेते हो तो परमेश्वर भी स्ट्रांग फैसला लेता है। जैसा आप बोओगे वैसा आप, इस बात को समझना। यहां पे देखिए, यहां पे जक्कई ने एक स्ट्रांग फैसला लिया कि मैंने यीशु को देखना है। तो यीशु ने भी बोला कि आज चाहे चेले कुछ कहे, चाहे कुछ भी कहें, मैं तेरे घर में जाऊंगा ही जाऊंगा। हालेलुया। आगे देखिए वचन क्या कहता है, 6वां वचन, वह तुरंत उतर के आनंद से उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। किसे कैसे ले गया? वो हैरान भी नहीं हुआ, वो आनंद, वो खुश हो गया। क्या बात है, जिस बात को मैं मन में इच्छा रख के काम कर रहा हूं, परमेश्वर ने मुझे उसका फल दिया। बहुत बार हम सोचते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन कोई फल नहीं आ रहा। हम किसी को बताते भी नहीं, अपने मन में कई बार बहुत सारी बातों को अपने मन में ही रखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सीखने को बात मिलती है कि जक्कई ने चुपचाप, बच्चों ने चुप कराओ भाई, नहीं चुप होंगे बाहर लेके जाओ। सुनिए ध्यान से, यहां पे जक्कई ने एक फैसला लिया, ठीक है, बड़ा अपने आप में मजबूत रहा। तो यीशु ने भी आगे से एक रिप्लाई में उसको बोला कि मुझे आज तेरे घर में रहना है। आगे देखिए, वह तुरंत आनंद से उसे अपने घर में ले गया, यानी वो खुश हुआ कि यीशु को अपने घर में लेके जाओ। हम में से कितने हैं जो यीशु को अपने घर में बुलाते हैं? हम में से कितने हैं जो आराधना के लिए खुदा के दास को अपने घर में बुलाते हैं? यीशु, जब देखिए खुदा का दास आपके घर में आए, इसका मतलब ये नहीं कि यीशु तब ही आएगा, लेकिन वो एक ऐसा अवसर होता है कि आप संगति में बढ़ो, आप विश्वास में बढ़ो, अपने आस पड़ोस के लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाने का अवसर दो, सीखने का अवसर दो, ताकि वो भी परमेश्वर में आ सकें। 7वां वचन, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। किसको देख के कौन कहने लगा? यीशु को देख के, कि यीशु एक किसके घर में जा रहा है? किसके घर में? अच्छा, अब मैं आपको एक लोगों की फितरत बताता हूं। लोग जो होते हैं, जो दुनियावी लोग होते हैं, वो सिर्फ जोर से डरते हैं। सुनिए इस बात को बड़ा ध्यान से। इसके जो पहले वाला दृष्टांत है, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में देखिए, अंधे भिखारी का दृष्टांत 35 से शुरू होता है। इसके इसी अध्याय का 35वां वचन निकालिए, और उसके जो अंधे भिखारी का जो दृष्टांत है, उसके अंदर भी ऐसा ही हुआ। यानी अंधे भिखारी ने चिल्लाया, यीशु को पुकारा। तो 39वें वचन में देखिए क्या लिखा है, जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रह। अब जरा अपने दिमाग को खोलना है। यहां पे भी जक्कई यीशु के पास है, यानी यीशु जक्कई के घर चला गया, तो लोग क्या कर रहे हैं? कुड़कुड़ा रहे हैं। लेकिन भिखारी को क्या कर रहे हैं? ध्यान से, नहीं, वचन पढ़िए, फिर से पढ़िए। जो आगे आगे भिखारी वाला 39 वचन, जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे। यानी भिखारी को तो डांट रहे हैं, लेकिन जक्कई को कुछ बोल नहीं रहे, दूर से कुड़कुड़ा रहे हैं। हो सकता है इस जगह जोर ना दिखाएं जहां पे अगला कमजोर है। ये परमेश्वर का वचन नहीं सिखाता। ये अगर आप सुसमाचार बड़े ध्यान से पढ़ें, ये आम लोगों की इंसानी फितरत है। इस बात को समझना है, इस बात को बड़े ध्यान से समझना है कि यहां पर लोग, बड़े ध्यान से देखिए, यहां पे चुंगी लेने वाले को सिर्फ देख के कुड़कुड़ा रहे हैं। देखो, ये देखकर लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। और लेकिन भिखारी के टाइम पे क्या कर रहे हैं? भिखारी को डांट रहे हैं। यीशु से भी नहीं पूछा कि इसको कुछ बोले या ना बोले, डायरेक्ट उसे बोल रहे। क्या बोल रहे हैं? कि चुप रह। पर भिखारी और भी चिल्लाने लगा। आगे की कहानी हम जानते हैं, लेकिन जो हमारा आज का मेन जो बात सीखने वाले जक्कई के जीवन में से है। 8वां वचन, जक्कई ने खड़े होके प्रभु से कहा। किससे कहा? सिर्फ एक लाइन पे ध्यान देंगे पहले। जक्कई ने खड़े होके प्रभु से कहा, यानी आपको एक बात समझनी है, इस लाइन के अंदर उसने पहले झटके में ही उसे प्रभु मान लिया। हालेलुया। यानी उसने कुछ और नहीं बोला, यानी उसने मुंह से उसको कोई और नहीं बोला, गुरुजी या कोई सर या कुछ और नहीं, सीधा प्रभु बोला। हालेलुया। यानी जब उसने प्रभु बोल दिया तो उसने मान लिया
कि सच में ये परमेश्वर का इकलौता बेटा है। हालेलुया। तो हमने भी उसे प्रभु मानना है। आगे लिखा है, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, यदि किसी का कुछ भी अन्याय कर ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। हालेलुया। यहां पे जक्कई ने अपने गलत किए हुए कामों की सजा भी खुद सुनाई अपने आप को। सुनिए ध्यान से, यीशु ने उसे नहीं किया, यीशु ने उसे कोई सजा नहीं सुनाई, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार अगर कोई किसी के साथ वित्तीय अन्याय यानी कोई फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम करता था, उसको 4 गुना वापस करना होता था। यहाँ पे इसको इस बात के बारे में पता था, यानी बहुत बार इसको वचन पता था। इस बात, एक बात ध्यान से सुनिए, जक्कई को वचन के बारे में पता था। हम भी बहुत बार हम वचन के बारे में जानते हैं लेकिन गलत करते हैं, लेकिन हम वचन इधर उधर से सुनते हैं, लेकिन जब तक सच में यीशु के साथ नहीं मिलते उस वचन को हम मानते नहीं है। यहाँ पे वचन का पता था लेकिन यीशु को अभी मिला था, लेकिन जब ये यीशु से मिल गया तो जो वचन सुना हुआ था उसके अनुसार उसने बोला कि अगर मैंने किसी से अन्याय किया है, किसी का बुरा किया है, तो मैं उसको 4 गुना वापस करूंगा। हालेलुया। यानी अगर आज सुनिए ध्यान से, आज आप यीशु के पास आए हैं, आज हम यीशु को देखने जा रहे हैं, यीशु के साथ बैठे हैं और हमें लग रहा है कि हमने कुछ गलत किया है, तो सबसे पहले हमने माफी मांगनी है। ठीक है, फिर परमेश्वर से बल मांगना है कि वो काम दोबारा ना होने पाए। परमेश्वर के साथ चलते रहे। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? कुछ ऊपर से तो नहीं जा रहा? बड़े ध्यान से सुनिए। फिर आगे क्या लिखा है, 9वां वचन, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का पुत्र है। हालेलुया। किसने कहा? प्रभु यीशु ने। आज इस घर में उद्धार आया है। क्या यीशु ने यह कहा कि जक्कई के जीवन में उद्धार आया है? ऊंची आवाज में इस लाइन को दोबारा पढ़िए। तब यीशु ने उससे कहा, मेरे साथ पढ़िए, आज इस घर में उद्धार आया है। तो यीशु को देखने वाला, पेड़ पर चढ़ने वाले कितने लोग थे? ये एक थे, यानी एक के कारण पूरे घर में उद्धार आया। हालेलुया। चाहे आप पूरे परिवार में से सिर्फ एक हैं, परमेश्वर आपके द्वारा आपके परिवारों में उद्धार लाएगा। हालेलुया। इस बात को समझना है। जक्कई एक है, लेकिन यीशु ने उद्धार सबको किसका किया? पूरे घराने का किया। यहोशू की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेगा। अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में ये वचन पूरा हो, मैं और मेरा घराना, तो इस बात को समझिए कि आपके घर में आने वाले बहू या दामाद मसीह में होने चाहिए। इस बात को समझिए कि घराना बहुत मैटर करता है। इस बात को समझिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि आज इस घर में उद्धार आया है। 10वां वचन, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। यानी इस बात को ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु मसीह ने किसी भी मनुष्य को, किसी भी व्यक्ति को नकारा नहीं है, पर जो खोए हुए हैं, जो भटके हुए हैं, उन्हें ढूंढकर उनका उद्धार करने आया है, उनकी मुक्ति करने आया है। चंगाई, ये सब आशीषें बाद में आपको विश्वास में लाने के लिए ये एक चमत्कार है, चिन्ह है, लेकिन उससे बड़ी बात है उद्धार करने आया। हालेलुया। यहाँ पे देखिए, चमत्कार परमेश्वर करता है। इससे पहले उसने चमत्कार किया, अंधे भिखारी को ठीक किया उसने, उसके बाद उद्धार दिया। ठीक है, मेन काम ये करने आया है। अगर आप जरा इस बात को ध्यान से देखिए, अंधे भिखारी ने बोला कि मैं देखने लगूं। 42 वचन पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर उसकी स्तुति की। यहाँ पे यीशु ने ये तो नहीं कहा कि मैं सिर्फ चमत्कार करने आया हूँ, लेकिन उसने यहाँ पे खुद बोला कि मैं उद्धार करने आया हूँ। वो सब प्रकार के चमत्कार कर सकता है अगर हम परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ते में हैं। हालेलुया। यहाँ पे जक्कई के जीवन में एक बड़ा चमत्कार हुआ कि जो वो पाप कर रहा था, उस पाप के राज से वो छूट गया। हालेलुया। इस बात को समझना है कि 2-3 चीजें होती हैं, पाप की सजा, पाप का राज्य और पाप की सामर्थ। परमेश्वर ने हमें तीनों चीजों से आजाद किया। हालेलुया। कितनों को वचन समझ में आया है?
जक्कई की कहानी में से हमें साफ साफ सीखने को मिलता है कि जितना हो सके मजबूती से अगर फैसला लिया है उसके साथ चलने का, तो मजबूती से चलना है, ताकि परमेश्वर भी आपके प्रति, यानी आपके लिए, आपके परिवारों के प्रति एक मजबूती वाला फैसला ले। ठीक है, हमारी बातें गोलमोल नहीं होनी चाहिए, हमारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना, ये वचन कहता है। यहां पे जक्कई ने कोई भी काम शक के साथ नहीं किया, उसने एक निर्णय लिया, मैंने यीशु को देखना है, तो यीशु ने भी बोला कि आज मुझे तेरे घर में उतरना है। फिर जक्कई ने बोला कि हे प्रभु, अगर मैंने गलत किया तो मैं 4 गुना वापस करता हूं। फिर यीशु ने बोला कि आज इस घर में उद्धार आया। हालेलुया। यानी आप जैसा करेंगे, आपका जैसा विश्वास होगा, आप जैसा करेंगे, परमेश्वर उसका डबल, 3 गुना, 4 गुना। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, परमेश्वर किसी का कुछ नहीं रखता, लेकिन वो चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे पास आए। हालेलुया। कितनों को वचन समझ में आया है? यानी आज के बाद जितना हो सके परमेश्वर के पास आना है, उसे देखने की इच्छा व्यक्त करनी है, उसके पास रहना है, ताकि हम समझ सकें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जितना हो सके वचन के अनुसार, कभी कमजोर पे जोर नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारे हम, और इसमें लोग कुड़कुड़ाने लगे जक्कई को देखे, ऐसा ना होने पाए। जितना हो सके इच्छा शक्ति को मजबूत करते हुए अपने आप को मन में रख लीजिए कि मैंने यीशु को देखना है, यीशु के साथ चलना है, संगति में जाना है, परमेश्वर के वचन को दूसरों को सुनाना है, तो सुनाना ही है। हालेलुया। फिर मैं वायदा करता हूं आपसे, प्रभु का दास होने के नाते, कि वो अपने वायदों को पूरा करेगा। हालेलुया। वो भी आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें।